तो आइए हम एक गुणों को देखें कि विद्यार्थी किस तरह के गुण चाहते हैं टीचर में। सबसे बड़ी चीज उसकी नॉलेज अपने विषय में कितनी है। क्या वो जो किताबें बाजार में मिलती हैं उनको पढ़ा करके और पढ़ा देता है, सामने किताब रख के बोल देता है ना। स्टूडेंट्स को तो इम्प्रेस करना बड़ा आसान होता है क्योंकि उनका ज्ञान आपसे कम है। और जो अध्यापक अपने आप को कहते हैं ओ मैं बड़ा पॉपुलर हूं, मुझे स्टूडेंट जो है बड़ा अच्छा मानते हैं, वो मूल्यांकन सही नहीं है। बेचारे विद्यार्थी क्या मूल्यांकन करेंगे अध्यापक का, उसकी शैली का कर सकते हैं, परंतु रियल ज्ञान का मूल्यांकन तो व्यक्ति स्वयं जानता है कितना उत्सुक है। अर्थात यदि विद्यार्थी यहाँ है तो टीचर को यहाँ बनना पड़ेगा, उसके स्तर से धीरे धीरे करके विद्यार्थी को भी ऊंचा उठाना पड़ेगा। ए टीचर शुड बी मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट। और देखिए उसके बोलने में ही चमत्कार हो जाएगा। जब वो लेखकों की बात करेगा, विद्वानों की बात करेगा, सिद्धांतों की बात करेगा, पत्रिकाओं की बात करेगा, पुस्तकों की बात करेगा, इंटरनेट से मैटर लाएगा, सिद्धांतों को जोड़ेगा, विश्लेषण करेगा, व्याख्या करेगा, एक सिद्धांत को दूसरे के साथ जोड़ेगा तो उसका प्रभाव बड़ा जबरदस्त पड़ेगा। एक टीचर को विद्यार्थी को एग्जामिनेशन की तैयारी कराने के लिए नहीं कराना है काम, वो तो फिर ट्यूटर बन जाएगा। टीचर और ट्यूटर में फर्क है। फिर तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ही बेटर है हमसे, जो एग्जाम में तैयार होने की पूरी तैयारी कराते हैं। और आप लोगों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठे भी हैं, आप तैयार किया, आपने बीएड की तैयारी की है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बनानी है अपने को। हमें तो ऐसा लगे कि एक बार हमारी क्लास में टीचर आने के, स्टूडेंट आने के बाद ही महसूस करें कि वो 45 मिनट या 1 घंटा जो क्लास में रहा है, उसके पहले वो इतना बुद्धिमान और प्रेरित नहीं था जितना अब। एक वाक्य जिंदगी बदल सकता है अध्यापक की। अतः हमें केवल टेक्स्ट बुक्स के सहारे, दूसरों के ज्ञान के सहारे पॉइंट्स दे रहे हैं, डिक्टेशन दे रहे हैं। सबसे बड़ा पाप तो डिक्टेशन देना है। अगर कोई टीचर ऐसा जो क्लास में डिक्टेशन देता है, ये पॉइंट लिखो, पैराग्राफ लिखो, स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाना हो गया, अपने आप को भी, उसका विकास हो ही नहीं सकता। ठीक है, थोड़े बहुत कार्ड सामने रख ले, कुछ कर ले। मेरे एक प्रोफेसर थे अमेरिका में, वो आते और बोर्ड पर 8 पॉइंट लिख देते, कहते ये 8 पॉइंट है मेन, लिखना चाहो लिख लो, अब इसके बाद कुछ भी मत लिखो तो चिंता नहीं है, ये मेरी आउटलाइन है, मैं इससे बोलूंगा। और उनको तब ध्यान से सुनते थे, मजा आ जाता। कहते डिक्टेशन अगर मैं दूंगा कुछ भी चीज का, तुम्हारा विकास नहीं होगा, मेरा विकास नहीं होगा। और एग्जामिनेशन में रट्टू तोते बन के जाओगे क्या? हमें तोते नहीं बनाने हैं, हमें तो दिव्य पुरुष बनाने हैं, दिव्य महिलाएं बनानी हैं, जागरूकता की प्रतिमूर्ति बनानी है, चेतना के अभिभूत व्यक्ति बनाने हैं, जिनमें की सोचने की शक्ति हो। तो टीचर वो है जो क्लास में विद्यार्थियों को सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है। अगर कोर्स ही खत्म कराना है तो फिर क्या है, कोर्स खत्म हुआ और घंटा कटा। एक बार मैं कोटा में गया एफिलिएशन देने के लिए एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उस कॉलेज को, बॉयज कॉलेज में। तो एक टीचर आया, फरवरी की शायद 3-4 तारीख थी, आया, स्टाफ रूम में हम बैठे थे और रजिस्टर लेके उसने जोर से मारा रजिस्टर को, कहा घंटा कटा, मतलब कोर्स खत्म करा दिया। अब सितंबर तक की गई और तो ये कोई टीचर है जो घंटा कटा। हमें ऐसा नहीं बनना, हमें ऐसा नहीं बनना है कि घंटा काटने वाले लोग। तो कोर्स खत्म कराना तो बहुत ही आसान है, उसको भी करा डालो। पर कोर्स खत्म कराने ही वाला टीचर जो है वो टीचर नहीं है, ट्यूटर है। वो पेट के लिए काम करता है, हृदय के लिए नहीं करता, मस्तिष्क के लिए नहीं करता, आत्मा के लिए नहीं करता। अध्यापन शरीर से संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है, आत्मा से संबंधित है, हृदय से संबंधित है। अधिकांश अध्यापक शरीर से संबंधित ज्ञान को दे देते हैं, अर्थात पढ़ो, एग्जाम में अच्छे नंबर लाके फर्स्ट डिवीजन ले आओ, पास हो जाओ, टीचर बन जाओ। ठीक है, तो आपकी जिंदगी में देखिए ऐसे कितने टीचर होंगे जिन्होंने आप पर प्रभाव डाला। यदि मैं विद्यार्थियों से पूछता हूँ कि अच्छा बताओ कौन से टीचर ने तुम पर सबसे प्रभाव डाला, सोचने लग जाते हैं कि सब एक नहीं है, कई हैं, पर किसी का एक गुण है, किसी में दूसरा गुण है। आप ऐसे बनो कि एकदम आपका ही नाम आए। यदि मैं आपके विद्यार्थियों से कोई सवाल पूछूंगा कि कैन यू नेम अ टीचर हु रियली हैज इन्फ्लुएंस्ड यू अ ग्रेट डील, और सिर्फ आपका नाम आए, ऐसे बनो।
ऐसा वो थे जिनका प्रभाव था हम पर, उनके व्यक्तित्व का प्रभाव था। अच्छा, बोर्ड का उपयोग करो पॉइंट्स लिखने में, क्लास में डिक्टेशन नहीं देनी। और सबसे बड़ी चीज है कि विद्यार्थियों को सोचने के लिए मजबूत करो, सवाल पूछो क्लास में, वो भी पूछिए। इसका आपको एक तरीका बताऊं। आप ऐसा करिएगा कि जो टॉपिक आज आपको पढ़ाना है, आप उसके लिए 2 विद्यार्थियों को पहले ही कह दो कि तुम जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम पहले से पढ़ के आओगे ये टॉपिक, और तुम 2 सवाल जरूर पूछोगे मेरे लेक्चर के बाद। तो 2 विद्यार्थी सुन भी रहे हैं, उसके बाद सवाल पूछ सकते हैं, पर पहले से पढ़ के आए। और दो ऐसे स्टूडेंट्स होने चाहिए जिनको आप कहो आज जो मैंने पढ़ाया है, कल सवेरे क्लास शुरू होने वक्त मेरे लेक्चर से पहले उसकी समरी तुम 1-2 मिनट में बोलोगे। तो 4 मिनट ही तो गए, और 1 मिनट 2 मिनट और चले गए, फिर 5 मिनट गए, पर 4 विद्यार्थियों को बोलने का मौका मिला। टीचिंग इज कम्युनिकेशन। और हम सवाल नहीं उठाए। अगर अर्जुन सवाल नहीं पूछता, क्या गीता होती, शुक्र नीति होती, बृहस्पति शतक होता, पंचतंत्र होता, हितोपदेश होता, ईसब सेबल्स होती, सोक्रेटिस होता, अरिस्टोटल होते, प्लेटो होता, इनके शिष्यों ने इनसे प्रश्न पूछे और उनको उत्तर मिले, और वही ज्ञान बन गया। तो अगर आप ऑर्डिनरी टीचर बनना चाहते तो आप बोलते जाइए, भाई 5 मिनट के लिए 3-4 विद्यार्थियों को मौका दो, जिससे उनकी। दूसरी बात ये, कई विद्यार्थी कहते हैं कि साहब हमें, अब मैं देखता हूं कई बार ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं। एक बार एक विद्यार्थी ने कहा था क्या फर्क पड़ता है छोटी मात्रा बड़ी मात्रा का। एमए में एक विद्यार्थी, मैं कह रहा हूं भाई तुम लोग लिखते हो उसमें मात्रा की जो है गलतियां करते हो, ये सब क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा फर्क पड़ता है बताऊं, छोटा लू लगाओ तो लुटता है आदमी, और बड़ा लू हो जाए तो लूटता है। छोटा पी लगाओ तो पिटता है, सुनो, छोटा पी लगाओ तो पिटता है, बड़ा पी लगाओ तो पीटता है। बड़ी मात्रा हो तो पत्नी है, छोटी मात्रा हो तो पति है, बहुत फर्क पड़ता है। तो मैंने कहा कि आप ऐसे मत करिए, और कोई गलती होनी नहीं चाहिए, अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। कहते सब किसी ने करेक्ट ही नहीं किया आज तक। नोबडी एवर करेक्टेड व्हाट वी रोट। 15वीं क्लास में आने के बाद तब मालूम पड़ता है कि गलतियां हम कर रहे हैं, जब मैं रिटन वर्क कराता था।